ये कहानी है मैनहाइम टाउनशिप पेंसिल्वेनिया की, जहाँ क्लेयर मेलर अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। क्लेयर के परिवार में उसके पेरेंट्स के अलावा उसकी एक बड़ी बहन भी थी, हेलन मेलर, जो कि डिसेबल्ड थी। क्लेयर के पेरेंट्स मार्क और मैरी मिलर की शादी 1997 में हुई थी, यानी कि क्लेयर मेलर के जन्म से ठीक 10 साल पहले, और उन्होंने अपनी आगे की जिंदगी मैनहाइम टाउनशिप पेंसिल्वेनिया में बिताने की फैसला किया। शादी के ठीक 5 साल बाद 2002 में क्लेयर मेलर की बड़ी बहन हेलन मेलर का जन्म हुआ। हेलन के जन्म के बाद उसके पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी के साथ साथ मायूसी भी थी, क्योंकि हेलन का जन्म एक बीमारी के साथ हुआ था जिसका नाम है सेरिब्रल पल्सी। ये बीमारी एक परमानेंट मूवमेंट डिसऑर्डर है और ये बीमारी अक्सर बच्चों के जन्म के समय ही दिखाई पड़ती है। इस बीमारी में पेशेंट का अपने बॉडी पार्ट्स पे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर उन्हें अपनी ज़िंदगी व्हील चेयर पर ही बितानी पड़ती है। इस बीमारी का कोई परमानेंट इलाज नहीं होता, लेकिन इसे बढ़ने से जरूर रोका जा सकता है अगर प्रॉपर मेडिकेशन ली जाए तो, जो कि हेलन के पेरेंट्स ने बखूबी किया। उन्होंने अपने एंड से सारी कोशिशें करी जिससे हेलन भी अपनी ज़िंदगी बाकी बच्चों की तरह जी सके। हेलन का एडमिशन उस एरिया के सबसे बेस्ट स्कूल में किया जाता है। हेलन का आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो अपना ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताया करती थी, और कई सारी ड्राइंग के लिए तो उसे कई सारे प्राइजेस मिल चुके थे। हेलन एक बहुत ही टैलेंटेड और क्रिएटिव लड़की थी। मैरी के लिए हेलन को पालना एक बहुत ही बड़ा टास्क था, क्योंकि उसको बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा केयर चाहिए थी, जो कि मरी ने बखूबी निभाई। जैसे उसकी दवाइयों का ध्यान रखना, उसे वीकली डॉक्टर के पास लेके जाना, और मरी ने सब कुछ बहुत अच्छे से और बिना शिकायत के किया। और फिर कुछ सालों बाद जन्म हुआ क्लेयर मेलर का। क्लेयर एक नॉर्मल चाइल्ड थी, बाकी बच्चों जैसे। उन दोनों के बीच में लगभग 4 से 5 साल का गैप तो होगा। बाद में आगे चलकर क्लेयर की अपनी बड़ी बहन हेलन से काफ़ी अच्छी बनने लगी, और क्लेयर का एडमिशन भी उसकी बड़ी बहन के साथ ही करा दिया गया। क्लेयर अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाई थी। उसके स्कूल में काफ़ी अच्छे दोस्त थे। मार्क और मैरी मिलर अपने दोनों बच्चों को एक जैसा ट्रीट करते थे। उन्होंने कभी भी एक दूसरे में कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन पूरे शहर में सबसे महंगे स्कूल में करा रखा था, जहाँ दूसरे पेरेंट्स एडमिशन कराने से पहले कई बार सोचते हैं। मार्क और मैरी इतने भी अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनके बच्चों को कोई कमी महसूस ना हो। हेलन की डॉक्टर की फीस और दवाइयों का खर्चा बहुत महंगा बैठता था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हेलन के मेडिकेशन में कोई कमी ना आने दी। हेलन और क्लेयर आपस में दोस्त जैसे रहते थे, और क्लेयर तो अपनी बड़ी बहन की हर जगह मदद करती थी, जैसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेके जाना या फिर स्कूल में साथ में लेके जाना, और वो सारे काम जो हेलन नहीं कर पाती थी। लेकिन हेलन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ये छोटी प्यारी बहन आगे चल के इतना भयानक रूप ले लेगी। अब जैसे जैसे क्लेयर बड़ी हुई, उसकी पर्सनैलिटी में बदलाव आने लगा। वो ज़्यादातर समय अपना सोशल मीडिया पर बिताने लगी, जैसे टिकटॉक, यूट्यूब, और उसने टिकटॉक पे कंटेंट बना बना के ठीक ठाक फॉलोअर्स गेन कर चुकी थी। और यूट्यूब पे उसने कुछ व्लॉग्स अपलोड किए हुए थे, जिस पे वो अपने डेली रूटीन्स दिखाया करती थी। क्लेयर के टिकटॉक अकाउंट पे 20 से 30 हज़ार फॉलोअर आ चुके थे, और उसकी कई सारी वीडियोस वायरल भी गई। वो टिकटॉक पर ज़्यादातर वीडियोस लिप सिंकिंग और एनीमे कॉस्प्ले पर बनाया करती थी। कुछ फ़नी वीडियोस भी थी जो उसने अपने पापा के साथ बना रखी थी। क्लेयर जितनी बाहर से खुश मिजाज और हमेशा हेल्पिंग नेचर रखती थी, वो अंदर से बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताती थी। लेकिन फिर एक दिन उसने अपने स्कूल के दोस्तों को वो सब बताया। उसने बताया कि वो डिप्रेस है, उसे कई बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और उसका दूसरों को चोट पहुंचाने का बहुत मन करता है। अब उसके दोस्तों को लगा कि ये शायद मजाक कर रही है, इसीलिए उन्होंने इसकी बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। क्लेयर की कही कही ये बातें उसके इंटेंशंस को क्लियरिफाई करती है कि बस वो किसी फिराक में है कि कोई उसे मिले और उसे बुरी तरह चोट पहुंचा सके। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। क्लेयर ने ऐसा काम कर दिया किसी को भी जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसे देखकर पूरी इंसानियत को एक धक्का लगा। 22 जनवरी 2021। उस रात हेलन हमेशा की तरह अपना ब्रश व्रश करके अपने रूम की तरफ चली गई और अपने बिस्तर पर जाके सो गई। और उस वक्त तक मार्क और मैरी भी सो चुके थे। हेलन के लिए सबसे कंफर्टेबल प्लेस उसका रूम ही था। वो ज़्यादातर समय अपना
ड्राइंग करते हुए उसी रूम में बिताया करती थी। लेकिन उस रात क्लेयर के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पकने लगी और देर रात में सबके सो जाने के बाद क्लेयर अपने रूम से बाहर निकलकर सीधा किचन में गई। वहां से उसने एक ग्लव निकाला और एक बड़ा चाकू भी निकाल लिया और फिर धीरे धीरे दबे पाँव वो हेलन के रूम की तरफ बढ़ने लगी। और हेलन बेखौफ सोई हुई थी। उसे किसी भी बात का अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिर क्लेयर ने धीरे से दरवाजा खोला और उसके बिस्तर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लेयर भूल चुकी थी कि उसके सामने उसकी सगी बहन लेटी हुई है। उसके सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। और फिर क्लेयर ने चाकू को दोनों हाथों से टाइट से पकड़ा। फिर कई बार लगातार वो चाकू अपनी बहन के गले में घोंपती चली गई और फिर पूरी तरह लहूलुहान होने के बाद उसने वो चाकू हेलन के गले में ही गड़ा छोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, हेलन बाय एनी चांस जिंदा न रह जाए इस बात की श्योरिटी करने के लिए बाद में एक तकिया उसके मुंह पर रखकर उसका दम घोटने की भी कोशिश करी और पूरी तरह तसल्ली होने के बाद ही क्लेयर उस कमरे से बाहर निकली। क्लेयर ने काम इतना साइलेंटली किया कि अभी तक मार्क और मैरी को किसी भी बात का पता नहीं चला। उसके बाद क्लेयर अपने घर के मेन गेट से बाहर आई और अपने खून से रंगे हाथों को नीचे जमी बर्फ से पोंछने लगी। हाथ पोंछने के बाद उसने वो ग्लव्स वहीं पर फेंक दिए और जाकर अपने मेन गेट के पास बैठ गई। उस वक्त क्लेयर का दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करके आई है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपनी बहन को अपने ही हाथों मार दिया और वो भी इतनी बेरहमी से। और जैसे ही ये बात उसे रियलाइज़ हुई उसने वो किया जो किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। उसने अपना फ़ोन निकाला और सीधा 911 को कॉल कर दिया और कॉल करने के बाद 5 से 10 मिनट में ही पुलिस उसके पास पहुंच गई। पुलिस के वहां पहुंचते ही उसने अपने कारनामे के बारे में बताया और वो एक ही बात रिपीट करती चली गई, आई स्टैब्ड माई सिस्टर, आई स्टैब्ड माई सिस्टर। उस वक्त तक पुलिस को क्लेयर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और आखिर हो भी कैसे, वो है तो छोटी बच्ची ही। पर पुलिस वालों को इतना तो अंदेशा हो गया था कि उनकी फैमिली में कुछ तो बहुत गलत हुआ है। और फिर क्लेयर उन सबको हेलन के रूम में ले गई और वो मंजर देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना भयानक काम एक छोटी बच्ची ने किया है। पुलिस ने सबसे पहले देखा कि हेलन अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और उसका पूरा शरीर तकिए और बेडशीट से लिपटा हुआ था और बेडशीट पूरी तरह खून से लथपथ थी। और जैसे ही एक ऑफिसर ने तकिया हटाया उसने देखा अभी भी एक चाकू उसकी गर्दन में गड़ा हुआ है। हमला इतनी बार हुआ था जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून निकल चुका था और हेलन का बचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी हेलन को बचाने की, जो कि नाकामयाब रही। और अब इस पॉइंट पर उसके पेरेंट्स भी जग चुके थे और जैसे ही उन्हें पूरी सिचुएशन का पता लगा वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था इतना बड़ा हादसा उनकी फैमिली के साथ अचानक से घट गया। उन्होंने कुछ देर पहले ही रोजाना की तरह डिनर किया, साथ में बैठकर बातें करी और हर रोज की तरह जाकर सो गए। उनका परिवार एक ही रात में पूरी तरह टूट चुका था। उनकी एक बेटी तो दुनिया छोड़कर चली गई और दूसरी बेटी को पुलिस अपने साथ गिरफ्तार लेकर चली गई। ये किसी भी फैमिली का सबसे बुरा नाइटमेयर हो सकता है और ऐसे हादसों से कोई भी फैमिली पूरी तरह नहीं उभर सकती। सुबह के 4 बजे हेलन को ऑफिशियली मृत घोषित कर दिया गया और मैनहाइम की पुलिस ने क्लेयर के ऊपर क्रिमिनल होमिसाइड के चार्जेस लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जब क्लेयर को ले जाया जा रहा था उसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि उसे किसी बात का पछतावा है या कोई अफसोस है। वो वहाँ भी एक ही बात चिल्ला रही थी, आई स्टैब माई सिस्टर, आई स्टैब्ड माई सिस्टर। यहाँ तक कि उसे कस्टडी में रखने के बाद भी कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिससे साफ साफ लग रहा था कि उसे किसी बात का पछतावा नहीं है, उल्टा और प्राउड है। जिसमें से एक इंसिडेंट है जब क्लेयर कस्टडी में थी तो उसके खाने के लिए पास ही के मैकडोनल्ड से उसके लिए खाना लाया गया। तो वो उस खाने को देख के कुछ एक्साइटेड सी हो गई और कहने लगी, क्या मैकडोनल्ड्स? मुझे नहीं पता था किसी को मारने पर मैकडोनल्ड्स मिलता है। अगर पता होता तो मैं पहले ही किसी को मार देती। और ये स्टेटमेंट सुनकर वहाँ के लोग दंग रह गए। उसकी बहन को मरे कुछ घंटे ही हुए थे और ऐसी सिचुएशन में जोक पास करना बहुत अजीब था। क्लेयर को उसी जेल में डिटेंशन करके रख दिया जब तक इस केस की सुनवाई कोर्ट में नहीं हुई। क्लेयर की एज सिर्फ 14 साल थी। इसके बावजूद स्टेट ऑफ पेंसिल्वेनिया ने उसको एज अ अडल्ट ट्रीट करते हुए इस पूरी केस की स्टडी करने का फैसला किया। क्योंकि मर्डर जिस प्रकार हुआ है इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी क्लेयर को जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में रखा गया। ये भी एक प्रकार की जेल है, लेकिन इन जेलों में सिर्फ माइनर्स को रखा जाता है, जिसमें बाकी जेलों के मुताबिक कम सख्ताई होती है। तो इस जेल में क्लेयर को तब तक रखा गया जब तक कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट नहीं सुनाया। और जैसे ही खबर बाहर निकली मीडिया हाउसेज ने इस पर तुरंत एक्शन लिया और सारे न्यूज़ आउटलेट पर
यही खबर दिखाने लगे। लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जहां इसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की गई और ये न्यूज़ सबसे ज़्यादा वायरल गई, वो थी टिकटॉक। क्योंकि क्लियर के टिकटॉक अकाउंट से एक वीडियो बाहर निकली जिसमें खून से लथपथ एक ग्लव बर्फ़ पर पड़ा हुआ था। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि ये वीडियो खुद क्लियर ने अपलोड की है या फिर किसी और ने इसके अकाउंट से की है। और ये वीडियो इतनी तेज़ी से वायरल होने लगी कि वीडियो अपलोड होने के कुछ देर बाद ही क्लियर के टिकटॉक पर 11,000 फॉलोअर्स गेन हो चुके थे और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा था। सभी लोग इस केस को लेकर बहुत क्यूरियस थे और वो जानना चाहते थे कि आखिर क्या वजह रही होगी कि क्लियर ने अपनी सगी बहन का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। लोग उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी थ्योरीज रख रहे थे और लड़ने भी लग रहे थे। अब क्योंकि ये वीडियो टिकटॉक गाइडलाइंस के खिलाफ थी और वायलेशन प्रमोट कर रही थी, तो टिकटॉक ने सबसे पहले तो इस वीडियो को टेक डाउन किया और उसके बाद पूरे अकाउंट को ही डीएक्टिवेट कर दिया। लेकिन तब तक लोगों ने स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लिए थे और ये फ़ोटोज़ वीडियोस दोबारा किसी न किसी अकाउंट से अपलोड होने लगी। अप्रैल 2021 को इस केस की पहली सुनवाई हुई जिसमें क्लियर की डिफेंस टीम ने कोर्ट के सामने कई सारे सॉलिड पॉइंट्स रखे जो क्लियर को कड़ी सजा होने से बचा सकते हैं। उन्होंने ओवरऑल क्लियर को ऐसा पोर्ट्रे किया कि वो मेंटल हेल्थ की शिकार है और उसका कभी कभी खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, और ऐसा ही उस रात हुआ। कोर्ट ने इस केस को कुछ महीने आगे शेड्यूल कर दिया। क्लियर की डिफेंस टीम तमाम कोशिशें कर रही थी कि इस केस को जुवेनाइल कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए। उसकी टीम ने पोटेंशियल इंसैनिटी डिफेंस के लिए भी एक पिटीशन फाइल कर दी। इस केस में सबसे बड़ी बात है कि एक्यूज की उम्र सिर्फ 14 साल है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि उसको एज अ माइनर ट्रीट करना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मानना था कि 14 साल की उम्र इनफ है सही और गलत का पता लगाने के लिए। क्लियर का माइंड काफ़ी शार्प था और वह स्कूल में भी काफ़ी होशियार थी, तो वो इतनी मैच्योर तो हो गई थी इस बात को समझने के लिए कि जो वो काम करने जा रही है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सभी लोग कंफ्यूज थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उसके पेरेंट्स मार्क और मैरी, क्योंकि जहाँ तक वो अपने बच्चों को जानते थे वो आपस में एक दूसरे के साथ खुश थे, एक दूसरे की हेल्प भी किया करते थे और हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड की तरह साथ रहते थे और कभी भी एक दूसरे से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। पर एक थ्योरी है शायद जिससे उनकी कन्फ्यूजन कम हो जाए, जो है कि हेलन अपाइच होने के साथ साथ बहुत टैलेंटेड भी थी, जिसकी वजह से उसे अक्सर बहुत अटेंशन मिलती थी, उसकी छोटी बहन क्लियर से भी ज़्यादा। और इसी बात को जेलसी एंगल दिखाते हुए विरोधी पक्ष प्रोसिक्यूटर ने इसे क्लियर के खिलाफ इस्तेमाल किया, जो कि सच भी हो सकता है क्योंकि और कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा था जो इस बात को जस्टिफाई करते। क्लेयर की मदर मैरी ने इस पूरी सिचुएशन पर बोला कि हमने हमेशा अपने दोनों बच्चों से इक्वली प्यार किया है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें एक दिन ये भी देखना पड़ेगा। अब हमने अपने एक बच्चे को तो खो दिया पर दूसरे बच्चे को नहीं खोना चाहते। उनके लिए सबसे टफ सिचुएशन थी क्योंकि उनके एक बच्चे की जान उन्हीं के दूसरे बच्चे ने ले ली है। अब उनके पास दो रास्ते हैं, क्या तो वो उसको सज़ा दिलवाए जिसने उसकी बेटी को मारा है या फिर उसे माफ़ कर दे, क्योंकि क्योंकि अब उनकी वही इकलौती औलाद बची है। क्लियर के कई सारे मेंटल चेकअप किए गए जिसमें डॉक्टर्स ने एक ही जवाब दिया कि क्लियर एक्सट्रीम साइकोसिस से गुजर रही है, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी। क्लियर ने ऐड करते हुए ये भी बोला कि उस रात क्लियर के दिमाग में आवाज़ें गूंज रही थी जिसकी वजह से उसने ये कारनामा किया। डिफेंस टीम और अगेंस्ट टीम दोनों अपनी अपनी बातें रख रहे थे, पर लास्ट में कोई भी टीम जीते क्लियर की सज़ा काफ़ी संगीन होने वाली है। क्या तो क्लियर को अपने आगे की ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ेगी या उसे सीधा मौत की सज़ा मिलेगी, क्योंकि क्लियर के ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं। आज की तारीख तक कोर्ट ने क्लियर को कोई फाइनल सज़ा नहीं सुनाई और अब भी इस केस की रिसर्च चल रही है। लेकिन इस केस की इंटेंसिटी देखते हुए और पेंसिल्वेनिया के कोर्ट की हिस्ट्री को देखते हुए ऐसा कहीं से नहीं लगता कि कोर्ट क्लियर को फ्री कर देंगे। पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा बुरा क्लियर के पेरेंट्स के लिए लग रहा है। उनके लिए कितना मुश्किल होगा इस बात को एक्सेप्ट करना कि उनके एक बच्चे की जान उन्हीं के एक बच्चे ने ली है। वो अपनी आगे की ज़िंदगी, वे लोग अपनी आगे की ज़िंदगी इसी ट्रॉमा में जीने वाले हैं। आई होप भगवान उन्हें थोड़ी मेंटल पीस दे। इस केस ने पूरी दुनिया की आंखें खोलकर रख दी और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्राइम सिर्फ बाहर सड़कों पर नहीं होते बल्कि अपने घर के अंदर अपने सगे लोग भी कर सकते हैं। खैर, ये था क्लियर मेलर केस सॉल्व इन डिटेल। इस केस को लेकर मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अपने बच्चों पर नज़र रखो, वो किसी ट्रोमा, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मेंटल हेल्थ से तो नहीं जूझ रहे, क्योंकि मेंटल हेल्थ को हमेशा लोग हल्के में लेते हैं। लेकिन इस केस के थ्रू हमने देखा कि इसके कितने बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी और अपनी फैमिली की मेंटल हेल्थ को सीरियसली लो, उन्हें समझो और रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अपने चैनल पर फीचर करूँ। थैंक यू।